कि आप लोग एसएससी, आरआरबी और बैंकिंग इसके एस्पिरेंट हैं। तो मैं भी राजेश से बात कर रहा था कि जैसे हम लोग पढ़ते थे उस समय स्टूडेंट सब चीज़ों की तैयारी एक साथ करते थे। जो बच्चा आईएएस देता था वो आरएस भी देता था, बैंक भी देता था, और सभी एग्जाम आप लोग भी शायद दे रहे होंगे। कितने लोग आरएस दे रहे हैं? आरएस की तैयारी कितने बच्चे कर रहे हैं? कर रहे हैं कुछ लोग आईएएस की। बेसिकली तैयारी अपन करते हैं, क्या तैयारी करते हैं? जीके इम्प्रूव करते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बड़ी तुम्हारी लगभग सब चीज हर एग्जाम में वही आती है। किसी भी एग्जाम का उद्देश्य होता है कि जो बच्चा है, जो एस्पिरेंट है, उसको असेस करना और असेस करके उस जॉब की सूटेबिलिटी के हिसाब से वो लगा फिट है क्या, उसको छांटना। तो बेस्ट तो जैसे आईएएस का आप सिलेबस पढ़ोगे ना, जीके में आप लाइन देखोगे तो उसमें लिखा रहता है कि जीके मतलब का लेवल वो होगा जो एक आम आदमी से अपेक्षा की जाती है कि बिना पढ़े ही जाने का हो, बिना पढ़े ही जाने का। हालांकि जब देखते हैं तो पढ़ने के भी उसमें चक्कर खा जाते हैं, कितना टफ आता है, ये बात भी सही है। एनीवे, अभी जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो तो लगता है कि वी आर इन वेरी टफ फेज, कि सबसे कठिन दौर यही है जीवन का, ऐसे शायद लगता हुआ है ना। हम लोग थोड़ा सा आपसे आगे निकल गए और अब हमको लगता है कि दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। जो आप लोग अभी हो जिस जीवन में, दिस इज द बेस्ट पार्ट। अब जैसे हम लोग हमसे भी कहते थे, जो हमारे सीनियर थे ना, सिविल सर्विस जैसे मैं दिल्ली पढ़ता था तो कई आईएएस आईपीएस आते थे हमारी मेस में खाना खाने, तो वो कहते थे कि ये आप जो जीवन जी रहे, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिस इज बेस्ट पार्ट। हम लोग कहते थे खुद तो आईपीएस बन गए और हम लोग भी स्टूडेंट है, बेरोजगार है, और हमसे कह रहे हैं दिस इज बेस्ट पार्ट। आप लोगों को भी ये लगता होगा? yes, sir. पर एक्चुअली जो अभी जीवन है आपका है ना, यू आर वेरी एनर्जीफुल, और हर व्यक्ति में मतलब कहते हैं ना अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है। इट इज ए मैटर ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ दैट पोटेंशियल, हाउ मच ऑफ दैट यू कैन मोबिलाइज इन रियलिटीज। इतना ये हर व्यक्ति में कैलिबर होता है, वो कुछ भी कर सकता है। कोई भी आदमी इग्नोर ग्रेट नहीं होता, अपने कर्मों से, मेहनत से वो आदमी उस तरफ बढ़ता है। अभी जैसे आप लोग एक नाम सुनते होंगे, एलन मस्क, सुनते हैं ना? इनका आप जीवन पढ़ो है ना, बचपन में कहाँ थे, बहुत ही एवरेज नॉर्मल फैमिली से निकल गया है, ठीक है ना, और अभी शायद विश्व के सबसे धनी आदमी है ना। अपने इंडिया में भी स्टारलिंक स्टार्ट किया है, और अभी टेस्ला भी यहाँ पर आ रही है ना, उन्हीं की है। तो ऐसे बहुत हैं, जैसे अंबानी ग्रुप है। अब ध्यान होगा जैसे इनके पिताजी थे, उनके पिताजी कहाँ पर थे, तो मतलब एवरीबॉडी है इमेंस पॉसिबिलिटी इन लाइफ। कोई भी आदमी कुछ भी करने के लिए सक्षम है, पर उस होगा तभी जब आप सिस्टमेटिक तरीके से अपने टारगेट्स का निर्धारण कर ले और फिर उसको पाने के लिए मेहनत करें। बिना परसिवरेंस के, बिना डेडिकेशन के, बिना सिंसियरिटी के इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव योर टारगेट्स। तो जैसे भी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, मदर्स एजुकेशन हब ये बता रहे 2012 से चल रहा है, 12-13 साल की जर्नी होगी और अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो आप प्रॉपर्ली जहाँ जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वहाँ ढंग से पढ़ाई करो, फिर घर पे पहुँच के प्रॉपर्ली रिवाइज करो, समझो। एक जैसे पढ़ने में भी एक होता है अंडरस्टैंडिंग और एक होता है मगिंग, रटना है ना, चीज़ों को याद कर लेते हैं और उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती। फिर एग्जाम जब होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाता है तो फिर वो आंसर सही नहीं दे पाते। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि चीज़ों को समझो। कोई भी चीज़ है, क्यों है, कैसे है, किस तरह से काम करती है, वो पूरी चीज़ आपको जहन में आएगी और एक बार ढंग से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो लाइफ लॉन्ग भूलते नहीं है। हम लोग जैसे मैं अभी अपना रिव्यू करता हूँ, जो ग्रेजुएशन में हमने चीज़ें पढ़ी ढंग से पढ़ी वो अभी तक याद है लगभग, और साइंस में तो चीज़ें लगभग भूलते नहीं है बाई एंड लार्ज, है ना। हिस्ट्री वगैरह तो फिर भी स्लिप हो जाए, डेट वगैरह, और ये जो साइंटिफिक चीज़ें हैं वो तो एक बार प्रॉपर क्लियर हो जाए तो भूलने का काम ही नहीं है। इट इज ए मैटर ऑफ रिविजन। कुछ में आपको जैसे मैंने मस्त का नाम लिया, अब
मैं एक पर्सनैलिटी का बताऊंगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, खुद डॉक्टर है। आप लोगों ने नाम सुना है कभी? है ना? उनको अभी क्या मिला था कुछ समय पहले? भारत रत्न मिला था, है ना, लास्ट ईयर। ठीक है, और अपन जो तैयारी करते हैं आईएएस, अभी सबसे बड़ी नौकरी मानते हैं